दोस्तों इस मूवी में एक एजेंट अपने दोस्त की वाइफ से प्यार करने लगता है और उसे पाने के लिए वह क्या क्या करता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत एक कंपनी को दिखाने से होती है जिसका नाम वाइफ लाइक था। उनका काम एंड्रॉइड वाइफ का निर्माण करना था, जिसका मतलब है कि वे रियली में रोबोट हैं लेकिन किसी की वाइफ की तरह दिखती हैं। जो भी एंड्रॉइड वाइफ खरीदते हैं वो उसका सारा काम करते हैं, जैसे खाना बनाना और उनकी सभी जरूरतें पूरी करना। एंड्रॉइड ठीक उसी तरह काम करता है जैसे उसे बनाया गया है। वह एक असली इंसान की तरह दिखती है। अगर कोई इसमें अपनी मृत पत्नी की यादें डाल दे तो वह उसकी पत्नी की तरह ही सब कुछ करेगी, इसलिए हजारों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये एंड्रॉइड वाइफ असली इंसानों की तरह ही दिखती और व्यवहार करती थी, इसलिए कुछ कंपनियों ने कहा कि उन्हें असली इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके आजाद कर देती थी। इस कंपनी को अपहरण कंपनी कहा जाता है, जो एक तरीके से एंड्रॉइड की मदद करता है। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ लोगों को यह काम दिया था कि वो इन एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लाए। इनमें से एक एजेंट विलियम था जो बहुत सारी एंड्रॉइड वाइफ्स को वापस लाने में सक्षम था। वाइफ लाइक कंपनी का मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी मर गई है ना, लेकिन तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक एंड्रॉइड वाइफ को आपकी वाइफ की तरह बनाया है, जिसमें हमने आपकी वाइफ की सारी यादें डाल दी हैं ताकि आपको आपकी वाइफ की कमी महसूस ना हो। वह आपको आपकी वाइफ की तरह प्यार करेगी। और विलियम इस एंड्रॉइड वाइफ को ले लेता है और उसे अपने घर ले आता है और वह उसे अपनी वाइफ के कपड़े पहनाता है और उसे शुरू करता है। यहाँ एंड्रॉइड्स मेरेडिथ का व्यवहार बहुत अजीब था, क्योंकि वह मैं की जगह मेरेडिथ कह रही थी। विलियम मेरेडिथ को सब कुछ सिखाता है, जैसे खाना कैसे खाना है और कैसे चलना है और सांस कैसे लेना है। अब वे दोनों रात बिताने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों लोग एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब मेरेडिथ विलियम के लिए नाश्ता बना रही थी तो कुछ लोग समाचार में विरोध कर रहे थे। यह देखने के बाद मेरेडिथ उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। विलियम कहते हैं कि मैं एक एजेंट हूँ और मैं लोगों की भलाई करता हूँ और सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। इसके बाद विलियम ऑफिस जाता है। विलियम अपने साथी के साथ हाल ही में कुछ एंड्रॉइड्स के अपहरण के बारे में बात कर रहा था। यहाँ वह अपहरण कंपनी के लीडर के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी खबर आई या नहीं, क्योंकि अभी तक केवल उसका नाम सुना है। कोई नहीं जानता है कि वह कौन है, क्योंकि उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। वह उस जगह के बारे में जानकारी ले रहे थे जहाँ अपहरण कंपनी ने अपहरण एंड्रॉइड को रखा हुआ था। और अंत में काफी खोजबीन के बाद उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है और यह काम विलियम को दिया जाता है कि वह वहां जाए और एंड्रॉइड्स को वहां से कंपनी में वापस लाए। जब वह वहां जाता है तो देखता है कि वहां से एक एंड्रॉइड भाग रही है। विलियम उसके गले में करंट कॉलर डालता है, जिसके बाद उसे करंट लग जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि घर में कितने लोग हैं। वह कहती है कि बहुत सारे लोग हैं। फिर जब वह अंदर जाता है तो उसे एक डाकू दिखाई देता है। वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। विलियम आसानी से उसे मार देता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। वह एक लैब थी और देखता है कि एंड्रॉइड को न्यू तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। घर में मेरेडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बिस्तर पे लेटती है, जहाँ एक ड्रीम फंक्शन चलने लगता है और वह सपनों की दुनिया में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो सपनों की दुनिया में उसकी मदद करेगा। सबसे पहले सपने में वह मेरेडिथ को जन्मदिन की पार्टी दिखाता है। वहाँ विलियम उसका स्वागत करता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और मेरेडिथ के साथ डांस करने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह उसे एक मास्क पहने आदमी से मिलने के लिए भेजती है। मेरेडिथ मास्क पहने हुए आदमी से पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वह आदमी उसे लाल पक्षी वाला कार्ड दिखाता है और कहता है तुम यह कार्ड रख सकती हो, इससे तुम्हें सब कुछ याद रखने में आसानी होगी। कार्ड देने के बाद मास्कमैन वहां से चला जाता है। वहां कंपनी में विलियम किडनैप्ड सभी एंड्रॉइड को सुरक्षित रूप से वापस लाता है। यहाँ उन सभी को नया रूप से डिजाइन किया जाना था। यहाँ दो सीनियर एंड्रॉइड विलियम को परेशान करने की कोशिश करते हैं। विलियम को पता चलता है कि ये दो सीनियर एंड्रॉइड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगली सुबह मेरेडिथ सपने देखने वाले व्यक्ति जो सपने में उसकी मदद करेगा से मास्क पहनने वाले आदमी के बारे में पूछती है और वह उसे अपने पुराने कामों की सूची बनाने के लिए भी कहती है जो उसने पहले अपने जीवन में किए हुए थे। यहाँ लड़का मेरेडिथ को उसके कामों की सूची बताता है। वहाँ सिलाई वाला काम न देखकर वह काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उठने के बाद उसे सिलाई करने की बहुत इच्छा होती है। तब यह लड़का मेरेडिथ की सूची में सिलाई का काम ऐड कर देता है। सपने से बाहर आने के बाद वह तकिए के कवर पर कार्ड पर बनी लाल चिड़िया बनाने लगती है, जो कार्ड उसे मास्क पहने आदमी ने दिया था। इसके बाद वह साइकिल लेकर निकल जाती है। सड़क के बीच बीच एक महिला को खड़ी देखती है जो कि एक इंसान थी। उसे बचाने के चक्कर में साइकिल उसके काबू से बाहर हो जाती है और वह झाड़ियों में गिर जाती है। महिला उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी याद करना होगा, समय बहुत कम है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद मेरेडिथ विलियम को इस बारे में बताती है कि आज मेरी मुलाकात एक बहुत ही अजीब महिला से हुई। तो विलियम कहता है कि तुम्हें ऐसी महिलाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं को एंड्रॉइड बीवी पसंद नहीं होती है, इसलिए वे उनसे जलती हैं। कुछ देर बाद मेरेडिथ तालाब देखने जाती है, जो कि विलियम की वाइफ की पसंदीदा जगह थी। यहाँ वो इतना खुश थी कि उसने पहली बार मेरेडिथ की जगह खुद को मैं कहा था। इसका मतलब है कि वह खुद को समझने लगी है। फिर वह विलियम को वह तकिया दिखाती है जो उसने बनाया था, जिसे देखकर वह कहता है कि उसने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रहा हो। उसे यह तकिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है और विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब हम पार्क में मिले थे तुम बेंच पर बैठे किताब पढ़ रही थी। इसे सुन मेरेडिथ उस समय को अपनी यादों में सोचना शुरू कर देती है, लेकिन वह अपने पास आ रहे आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। फिर जब वह खुद को चार्ज कर रही होती है तो असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है,
जिस पर उसके प्यार और उसे पाने की खुशी के बारे में लिखा था। अब विलियम की वाइफ के बारे में और जानने के लिए वह सपने में जाती है। सपने में आने के बाद लड़के को समझ नहीं आता कि मेरेडिथ की कुछ यादें ब्लॉक क्यों हैं, यानी उसके दिमाग में यह डाला ही नहीं गया था। फिर लड़का मेरेडिथ को वही ब्लॉक की हुई यादें दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें से वह एक याद को चुनती है। जिसके बाद वह लड़का मेरेडिथ को उस याद में ले जाता है जहाँ वो खुद को बेंच पर बैठी पाती है। ये वही सीन था जिसे विलियम ने याद किया था, लेकिन यहाँ विलियम की जगह मास्क वाला व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि इसी बेंच से ही सब कुछ शुरू हुआ था, मन में जोर डालो और याद करो। ये कहते हुए आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। फिर मेरेडिथ सपने से बाहर आ जाती है और देखती है कि विलियम ने उसे वैसा ही पकड़ा हुआ है। फिर जब मेरेडिथ सो जाती है तब विलियम चुपचाप उस लाल चिड़िया की तकिए को कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर विलियम के सोते ही वह असली मेरेडिथ की डायरी पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें वह एक वीडियो भी देखती है जिसमें मेरेडिथ और वह लड़का जिससे वह प्यार करती थी एक टेंट में थे। मेरेडिथ देखती है कि वही औरत चुपचाप आकर उसके घर पर बैठी होती है। जब वह महिला देखती है कि वह खुद को मेरेडिथ की बजाय मैं कह रही है तब वह हैरान और खुश होती है। फिर वह उससे कहती है कि वह मास्क वाला आदमी तुमसे मिलना चाहता है और आपके पति विलियम ने आपको अपहरण कंपनी के बारे में जो भी बताया है वह सब झूठ है, सच्चाई कुछ और ही है। और वह महिला जानती थी कि मेरेडिथ उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। इसी वजह से वह विलियम के लिए एक संदेश छोड़ती है। वह उसका नाम लेती है और कहती है कि कीने तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। अब ये कीने कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सारी बात करने के बाद वह महिला चली जाती है। फिर वह असली मेरेडिथ की डायरी फिर से पढ़ना शुरू कर देती है। दोबारा से मेरेडिथ एक नए तकिए पर उसी लाल पक्षी को बनाना शुरू कर देती है। फिर जब विलियम घर आता है तो बहुत चिढ़ जाता है कि वह फिर से लाल पक्षी उस तकिए पर बना रही होती है। मेरेडिथ विलियम को उस महिला के बारे में सब कुछ बता देती है और उसे यह संदेश भी देती है जो उसने विलियम के लिए छोड़ा था, वही कीन वाला। उसका मैसेज सुनने के बाद विलियम बहुत घबरा जाता है और अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाता है। और फिर वह अपने दोस्त से कहता है कि मैंने मेरेडिथ को कीने से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरेडिथ के सपनों को कंट्रोल में कर लिया है। उसका दोस्त कहता है कि कीने के बारे में जानने के लिए हमें मेरेडिथ के सपनों में जाना होगा। और फिर कीने के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने मेरेडिथ को एक सपने में भेज दिया होता है और वह वहां पहुंचकर अजीबोगरीब डरावनी कपड़े पहनकर एक भूतिया घर में जाती है जहां जगह जगह डरावनी चीज रखी हुई होती है। तभी वहां मास्क वाला आदमी सामने आता है। यहाँ विलियम और उसका दोस्त भी मेरेडिथ के सपने को कंप्यूटर पर देख रहे होते हैं और वह मास्क वाला आदमी अपने चेहरे से नकाब हटा देता है। विलियम और उसका दोस्त देखते हैं कि वह मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कीन है। कीने मेरेडिथ को उसका पता देकर एक जगह बुलाता है। सपने से जागने के बाद मेरेडिथ विलियम से कीने के बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता और कीने को मारने के लिए वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उसने मेरेडिथ को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन वहां उन्हें एक मास्क पहने पुतले के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर विलियम जल्दी से घर आ जाता है कि कीने ने मेरेडिथ को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया हुआ है, जिससे वे हम पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए उसकी यादें मिटाने के लिए हम उसे कंपनी में भेजना होगा और हमें उसे फिर से डिजाइन करना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं मेरेडिथ के सपनों में जाना चाहता हूँ और कीने से बात करना चाहता हूँ। फिर विलियम का साथी उन्हें सपने में भेजने के लिए एक साथ जोड़ देता है। सपने में मेरेडिथ देखती है कि वह एक जंगल में है जहाँ कीन उसके सामने है और फिर विलियम भी यहाँ आता है जो मेरेडिथ को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। भागते समय वह बर्थडे वाली पार्टी में आ जाती है जहाँ दोनों सीनियर एंड्रॉइड भी होती हैं कि विलियम कीने से लड़ता है और उसकी खूब पिटाई करता है। फिर वे लड़ते लड़ते उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ मेरेडिथ थी। यहाँ कीने मेरेडिथ को सब कुछ याद करने के लिए कहता है। फिर वह विलियम से भी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन एक दिन मेरेडिथ को सब कुछ याद आ जाएगा। यह सुनने के बाद विलियम फिर से उस पर हमला करता है। वह उसे मारना ही वाला था, लेकिन उस समय मेरेडिथ की बैटरी 10% ही रहती है, जिसके कारण वह सपने से बाहर आती है और जाग जाती है। इस वजह से विलियम भी जाग जाता है। गुस्से में आकर वह कहता है, अरे ये क्या हुआ, मैं बस उसे मारने वाला था। लेकिन विलियम का दोस्त विलियम पर भड़क जाता है क्योंकि उन्होंने विलियम से यह भी कहा था कि तुम सिर्फ कीने से बात करोगे और कुछ नहीं। वह विलियम से कहता है कि मैं फिर तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। मैंने तुमसे सिर्फ बात करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे पीटा और हालत खराब कर दी। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह मेरेडिथ से कहता है कि हमें तुम्हारी यादों को मिटाना होगा और तुमको फिर से डिजाइन करना होगा और फिर तुम सब कुछ फिर से सीखोगे। लेकिन वह विलियम से कहते हैं कि प्लीज मेरी यादों को मत मिटाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और इसकी यादों को मिटाने के लिए उसे कंपनी में भेज देता है। कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ सभी एंड्रॉइड से मिलती है। इधर सीनियर एंड्रॉइड उससे कहते हैं कि हमें उसकी यादों को खत्म करने से बचाना आता है। तब वह उससे कहते हैं कि मनुष्य एंड्रॉइड की यादों को मिटा सकता है लेकिन सपने नहीं। फिर वे सब यहीं लेट जाते हैं। मेरेडिथ सपने में जाती है और लड़के को कहती है कि मेरी सभी यादों को ऐसी जगह सेव कर दो जहाँ से वे मिटा ना सके। अब मेरेडिथ की यादों को मिटाने के लिए उसे ले जाया जाता है। अब कुछ समय बाद मेरेडिथ अपनी नई यादों के साथ विलियम के घर जाती है। अब उसे पिछले सभी रूल्स याद हैं, जैसे खाना कैसे खाना है और कैसे चलना है, लेकिन वह ऐसे दिखावा करती है जैसे उसे रियल में न्यू तरीके से डिजाइन किया गया हो और उसकी यादें मिटा दी गई हों। अब विलियम उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसी बीच विलियम का साथी आ जाता है, इसलिए वह मेरेडिथ को अंदर भेज देता है। दोस्तों, आगे की कहानी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर उसका साथी कहता है कि मुझे पता चल चुका
चुका है कि मेरेडिथ कभी भी तुम्हारी वाइफ थी ही नहीं, और मेरेडिथ का फ्रेंड जिसे वह प्यार करती थी की ने उसको भी तुमने मार दिया है। उसकी हत्या में उसका साथी विलियम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विलियम उसे ही गोली मार देता है। मेरेडिथ ये सब देख लेती है और विलियम से कहती है, मैं पहले से सब कुछ जानती हूँ। दरअसल जब मेरेडिथ पहली बार मदद मांगने के लिए विलियम के घर गई थी, तब विलियम की नजर उस पर पड़ी और वह उसे पसंद करने लगा था। वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसी मकसद से उसने मेरेडिथ और कीने का चुपके से पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उसने एक मौका देखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर कीने को मारने के बाद वह मेरेडिथ को अपने साथ ले आता है। इसका मतलब है कि मेरेडिथ वास्तव में उसकी वाइफ नहीं थी। अब असली मेरेडिथ को घर लाने के बाद वह उसे अच्छी वाइफ के रूप में पाना चाहता था, लेकिन वह विलियम से नफरत करती थी और उसकी सभी बातों के खिलाफ जाती थी। उसकी हरकतों से तंग आकर एक दिन विलियम ने उसे लाल पक्षी के तकिए से मार डाला और उसकी उंगली में एक अंगूठी पहना दी, जिससे सभी लोगों को लगे कि वह विलियम की वाइफ है। जब विलियम ने मेरेडिथ का एंड्रॉइड बनाया तो उसने केवल उन्हीं यादों को रखा जो उसे पसंद थी। यह सब सुनकर वह बहुत डर जाता है और हैरान हो जाता है कि उसे यह सब कैसे पता चला कि मैंने तुम्हें एक अच्छा जीवन देने की कोशिश की है। इसमें तुम ना तो कभी बीमार होगी और ना ही कभी बूढ़ी। इसके साथ ही तुमको मेरा कभी खत्म न होने वाला प्यार भी मिलेगा। लेकिन विलियम की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह असली मेरेडिथ और कीने की मौत का बदला लेना चाहती है। इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती है और अब वह यह राज भी खोलती है कि अपहरण कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने ही सभी एंड्रॉइड को मुक्त किया है। यहाँ वह विलियम पर बैठती है और उसकी सारी हड्डियां तोड़ देती है और असली मेरेडिथ और कीन को याद करते हुए उसने लाल पक्षी के तकिया से उसका गला घोंट दिया, जैसे विलियम ने मेरेडिथ को मारा था। फिर वह अपनी अंगूठी वहीं रखकर चली जाती है। फिर वह अपनी सभी सहेलियों एंड्रॉइड्स के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज से तुम आजाद हो। अब ना कोई तुम्हें फिर से कैद करेगा और ना ही फिर से डिजाइन करेगा। वाइफ लाइफ कंपनी के मैनेजर कहता है कि हमारे बेहद प्यारे एजेंट विलियम को किसी ने मार दिया है और मैं वादा करता हूँ कि मैं उन सभी एंड्रॉइड को पकड़वाऊंगा जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। वह उन लोगों को पकड़वाने की जिम्मेदारी विलियम के एंड्रॉइड को देता है। विलियम का एंड्रॉइड कहता है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब मेरेडिथ जो उसे टीवी पर देख रही थी गुस्से में कहती है, हम भी तैयार हैं, आओ। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।